कोई कोई लेडीज कैसे खराब रहती है वो तुमको मैं बताऊंगा अभी। मैं इधर पुणे में बेकरा नगर एरिया में रेंट के रूम पे लिया था। वो रूम ओनर लेडी की कैसे थी कि उसने मेरे को टॉर्चर करने की कोशिश किया था मेरे को। उसके बारे में मैं तुमको बताता हूँ जब कि बोलते हैं ना कि लेडीज लेडीज होती है, बट सब लेडीज एक जैसी नहीं होती, वो भी सही है भाई। कुछ बहुत इतनी अच्छी होती कि बहुत इनोसेंट होती कि आपने कोई लगता ही है भाई ये इतनी अच्छी क्यों है। वो भी सही है वो एक पार्ट वो भी है, उस टाइप की भी है वुमेन्स। मैं आउटसाइड की तो नहीं बात कर रहा हूँ, ओनली इंडिया की बात कर रहा हूँ। उस टाइप की भी है। और दूसरा दूसरा एक टाइप ऐसा भी है कि बहुत नीचे लो लेवल की मेंटालिटी की भी है कि बहुत गंदी गंदी। तुम खुद सोचोगे कि भाई एक लेडीज भी इतनी खराब मेंटालिटी की हो सकती है। बहुत 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 बेकार बेकार है भाई। तो ये एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, अपने आप पता चलेगा। सब विचित्र है भाई गेम वो। तो मैं इंसिडेंट बताता हूँ जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ था। मैं इधर हड़प पुणे में हड़पसर के बेकरा नगर एरिया में रूम लिया था रेंट पे। वो रूम ओनर लेडी, वो उसको उसको नहीं क्या, उसको स्टार्टिंग में रूम बेचनी थी। हाँ बेचनी थी, इसलिए वो स्टार्टिंग में कुछ ज़्यादा रूल्स बिल्स नहीं पाता है कि ऐसा है वैसा है, इतने बजे गेट क्लोज करेंगे वो करेंगे। और उसने जैसे 10-15 दिन उधर रहने गया और 10-15 दिन रह चुका मैं। उसके बाद उसने कलर दिखाने चालू किए उसके कि 10 बजे के अंदर गेट क्लोज हो जाएगा। उस टाइम पे 10 बजे के अंदर गेट के अंदर होना चाहिए वो। चलो वो तो छोड़ दो, उसके बाद भी उसने बहुत कुछ रूल्स बताए कि ये एक्स्ट्रा ये लगेगा मैनेजमेंट, क्या बोलते हो क्या बोलते हो वो क्या वो बिल्डिंग का साफ सफाई का मेंटेनेंस चार्ज वगैरह वो सब लगेगी ये वो उसने बाद में बताया। ठीक है वो लगते मेरे को मालूम है। वो स्टार्टिंग पर हमको बोलना इतना ही है कि जो तू रूम दे रही है तो सीधा सीधा क्लियर क्लियर बोलना जो भी है इधर क्या है रूल्स है, क्या कंडीशन है, वो क्लियरली बताओ ना। क्यों तू पैसे के लालच में क्यों स्टार्टिंग में छुपा रही है, और जैसे जैसे सिचुएशन चेंज हो रही है वैसे सिचुएशन के वाइज कलर चेंज कर रही है। तो तेरी गलती है ना। रूल्स के एक तो रूल्स पर चलो, या तो क्लियरली बोलो ना जो है तेरा पर्सनल कुछ। और वो भी चलो वो ही जाने दो, चल पैसे का लालच रहता है, समझ सकते हैं हम लोग। पर लास्ट लास्ट में उसने ऐसा ऐसा शान पट्टी की वो लेडी। उसने एक तो क्या बोला, उसके मर्जी के हिसाब से वो बोल रही थी ना। क्या वो बोली इस तारीख को रूम तुमको चेंज करना पड़ेगा, इसी तारीख को तुमको बाहर रूम, उस तारीख तक तुमको बाहर रूम मिल रही है नहीं मिल रही उससे कुछ लेना देना नहीं मुझे। इसी तारीख का वो है तो वो सिंगल रूम 3-4 हज़ार रुपये की, और उसमें भी इतना गुर्र दिखा रही थी जैसे कि नहीं नहीं उसकी वो इल्यूजन में ही थी। वो दूसरों को क्या समझ रही थी क्या मालूम। चलो वो तो अलग ही बात है। पर बोल रहे हैं कि तुमको रूम उसी तारीख को रूम ढूंढना पड़ेगी। चलो वो भी मान लिया। उसके बाद डेली आती थी रूम पर शाम को। रूम पर मतलब बार बार रूम के इधर आने का, बार बार डिवचने का, क्या क्या पूछने, उल्टे सुल्टे प्रश्न पूछने का जानबूझकर नहीं क्या, टेस्ट टेस्ट करती थी इमोशनली। वे मतलब अपने से रिएक्शन निकालवाती थी कि
ये बोलेगा तो ये कैसा रिएक्ट होता है, गुस्सा कैसे इसको दिलाने का, इसको उचकाने का भी इसका बट मैं एक बात बताता हूँ, उसका एज एज था 50+। हाँ, तो वो टेस्ट किसके साथ कर रहे, मेरे साथ। मेरा एज कितना है, 27, 28 रनिंग है। डबल एज की लेडी। एक तो मैं मेरे टेंशन में, मैं मेरा पर्सनल प्रॉब्लम प्रॉब्लम, मेरा कुछ पर्सनल भी हो सका, सबका होता है ना अपना अपना। और वो उसमें वो सब उसको मालूम है, तभी भी वो जानबूझकर आती थी और टेस्ट और डिवोचने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बहुत उस टाइम में मेरे को त्रास हो गया ना, क्या बोलते, ट्रबल हो गया, इरिटेट हो गया, इसलिए मैं अभी वीडियो बना। मैं सोचा था उस टाइम पे इसकी माँ चोट डालूंगा मैं वीडियो बना के, बहन चोट पब्लिक के सामने में। इसके ऐसे ऐसे लोग हैं ना, इस ऐसे ऐसे कि बाकी लोगों को पता चले कि क्या क्या चलता है इधर, क्या क्या नहीं। इसलिए मैं उसी टाइम सोचा था कि मेरे को जैसे फ्री टाइम मिलेगा मैं वीडियो बनाऊंगा, तो इसके इसके गाने में कुट्टा डालूंगा बहन चोट। तो इसका ये एज था 50+। अब तुम ही सोचो, कोई 50+ हो गया, वैसे भी उसका ये, वो अपने एज के हिसाब से तो रहो ना, अपना अपना अपने एज के लोगों में रहो ना, अपने इसमें माँ चुटाओ ना, उधर क्या करना है क्या नहीं, अपने एज है अभी आगे क्या करना है अपने लाइफ में, तो यही किया लगता है मेरे को। फिर तो येंगे काय को ले, वो 28 साल के बच्चे को तो ना आदमी लग रही है वही जो तेरे को गाना मस्ती। ठीक है चल, वो एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मैं उधर 2 महीने रह चुका, 2 महीने रह गया उधर, 2 महीने उस रूम में रहा मैं। पर उसके घर में जितने जेंट्स लोग थे, उसने कभी भी कौन सा कुछ बोला नहीं, कुछ कंप्लेंट नहीं किया, कुछ नहीं, कुछ बोले नहीं कि तुमको ये रूल्स फॉलो करना, 10 बजे के अंदर गेट के अंदर आना पड़ेगा, या ऐसा ऐसा इधर कपड़े नहीं सुखाने का, ये नहीं, कुछ नहीं। उसके जेंट्स में कुछ नहीं बोल रहे, ना ऐसा भी नहीं कि मेरा भाड़ा बिड़ा लेट हो गया, कुछ सब टाइम पे जा रहा था। बट वो लेडीज इतनी छिनाल थी, लो लेवल थी मेंटालिटी उसकी। वो डेली कुछ ना कुछ आती थी उसको। वो एक तो ये क्या है, ये ऐसे ऐसे उधर कैसे है, पुणे में हड़पसर, वो एरिया में कि हड़पसर में, क्यों ज़्यादातर वो रेंट पे रूम देते हैं ना, वो लोग लेडीज़ लोग संभालते हैं ज़्यादातर, ज़्यादातर लेडीज़ लोग संभालते हैं रूम्स, मतलब हाँ, मतलब जेंट्स लोग नहीं संभालते। क्या मालूम, रीज़न कुछ भी हो सकता है, या तो वो रुचि दिखा, इंटरेस्ट दिखाते होगी रूम के, हम संभालेंगे, हम क्या बोलते हैं, भाड़े पर आएगा उसका भाड़ा लेंगे देंगे, वो सब हिसाब हम रखेंगे, ऐसा कुछ होगा, उनके पर्सनल डिसीजन हो गए घर में। तो ये तो है कि उधर सब लेडीज़ लोग ही ज़्यादातर रहते, 90% तो। और अभी इसको इसको घर में कुछ काम नहीं होगा ना अभी, इसका इस उसका बच्चा, क्या बोलते हैं, उसका बेटा टेम्पो वेम्पो चला रहा था, कुछ काम भी करता होगा, पैसा भी चलाता वो उसका, क्या बोलते हैं, उसका हस्बैंड कमाता बाहर, कुछ काम भी कुछ करता होगा, उस पैसा भी आता होगा ना। तो इसको बोला होगा कि तू खाली रूम ही संभाल ले, तो इसको कुछ काम ही नहीं होगा ना। तो वो आती थी, अभी उसको कुछ काम नहीं, तो वो क्यों हमारे मुंह में लगती थी जानबूझकर, हम हमारे रिएक्शन लेती थी, मतलब वो अपने बबल में रह रहे थे, उसको हमको जज कर रहे थे, हमसे रिएक्शन निकल रहे थे, ये गुस्सा दिलवा रहे थे। और हम क्या सोच रहे थे कि भाई हमको क्या सिखाया गया, बड़े लोगों की इज्जत करो, ये करो। और वो बाउंड्रीज की वजह से हम शांत थे कि उसका एज 50+ है, क्यों उसके नाद में लगने का, और वो कमजोर समझ रहे थे। जबकि हम रिस्पेक्ट की वजह से, बड़े लोगों की रिस्पेक्ट है, उसको क्यों उलट आंसर देना है, ये वो, इसकी वजह से हम लोग उसको नहीं बोल रहे थे। और वो
वो उसको मिसअंडरस्टैंडिंग करके वो कमज़ोर समझ रही थी, बल्कि यायला म्हणजे मतलब कोई गलत करेगा तो हम लोग कोई जेंट्स को नहीं छोड़ते, और ये जानबूझ कर रहे, तो वो लेडीज होने का कुछ फायदा ले रही है, मतलब ऐसे ऐसे मेंटेलिटी की भी है लेडीज। तो वही तुमको वही इसके लिए तो वीडियो बनाए हुए हैं। बहुत छीना छीना लोग लेडीज रहती है, कुछ नहीं। अब हिंचो तो उसको अंदाज भी होना चाहिए भाई, उसका एज कितना, वो किसके नाथ में लग रही। और तो और हिंचो वो सामने वाली लेडीज को खिड़की में से बोल रही कि साफ सफाई नहीं रखता, ये वो नहीं, बल्कि साफ सफाई तो मैं रख रहा था। अपना अपना खुद को पता चलता है कि कितना साफ सफाई रखना है, कितना जरूरी है कितना जरूरी नहीं। वो रूम के अंदर क्या करना, वो जो वो बताएगी क्या, उसको भाड़ा मिल रहा है ना, वो रूम के अंदर का क्या तेरे को क्या लेने देना है, हाँ? घर के अंदर अभी तो एक रूम लिया किसी ने एग्जाम्पल, उसका भाड़ा पे किया, वो रूम के अंदर कब सो रहा है, कब उठ रहा है, कब खा रहा है, कब काम कर रहा है, कब क्या कर रहा है रूम के अंदर, उसका पर्सनल डिसीजन, चॉइस डिसीजन है ना। तो उसको भी वो बोलेगी कि तू ये कर, मैं वो बोल रही हूँ। ये कोई किधर का मेंटालिटी है, ऐसे ऐसे लोग हैं इधर हिंचोत। और उसको इनको कुछ बोला ना, वो मराठी लैंग्वेज है ना, उसको अभी उसको उसमें कुछ बोला ना उनको, वो आजू बाजू के सब इतने छोटे लोग हैं ना, डायरेक्ट मिसअंडरस्टैंडिंग करती है। अभी मैं उसमें उलट आंसर दे दिया समझ कि तू तुझे बगना, मतलब अपन थोड़ा सा डायरेक्ट बोलते हैं ना कि तुम तुम्हारा काम देखो ना, ऐसा कुछ बोला आपने, तो आजू बाजू के लोगों को भड़का देंगे कि ये लड़का ऐसा है, और वो बाकी के चूते लोग भी ऐसे समझेंगे इसका एज इतना है, ये अनमैच्योर होगा। अब तुम्हारे वहाँ का बहुत सड़ा वो तो तुम्हारी औरत को संभालो ना, बोलने के बाद क्या के लिए फिर इतना गांड मस्ती है तो चुदाओ ना हमारे नीचे भाई चुत है, ऐसे 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 खराब खराब लोग हैं भाई चुत। क्या बोलने के भाई चुत, वो बहुत टॉपिक्स है, ऐसे ऐसे कैसे ऐसे लोग हैं ना, बहुत गुस्सा आता है, फिर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बाउंड्रीज आप नहीं लोगे, आप बैरियर्स आप नहीं लोगे अपने लोगों के लिए, दूसरा कुछ नहीं है। सोसाइटी भी साइडी बहुत मातृशुद्ध लोग हैं, सब नहीं अच्छे लोग भी है, बट वो लोगों की बात कर रहा हूँ मैं जो और कुछ कम ज़्यादा बोल दिया, झगड़े बिगड़े की बात किया तो फिर वो विषय भी वो कायदा कानून वो भी सब फीमेल के बाजू में ही है। ये छोड़ो, छोटा इंसिडेंट है, बट अगर ऐसे किसी के भी साथ होता होगा, वो भी इंडिया में जो गुजरता होगा उसको ही मालूम रहता है, उसको वो जिसको मालूम है कुछ उसने एक्सपीरियंस किया, वो बराबर रिलेट करेगा कि बात क्या है, उसको समझ आएगा कि बात क्या बोल रहा हूँ मैं, उसको रिलेट हो जाएगी। तो वही बात है कि सब कायदा कानून भी वो लेडीज के साइड में है, मतलब इधर ऐसा है कि दब के रहो तुम लोग सोसाइटी के अंदर, कुछ बोलो मत, बहुत सारे इसके लिए मैं वीडियो बना है, सोचा मैं वीडियो तो बनाता हूँ कम से कम, ताकि बाकी लोगों को तो पता चले कि भाई चुत क्या क्या होता है क्या नहीं। कुछ नहीं, बकवास लोग है भाई चुत, बहुत रीज़न है। आज कुछ आज तुम अच्छा करना चाह कर भी तुम कर नहीं सकते, इसके दो कारण हो सकते, तो पैसा, पैसा वो तो कॉमन रीज़न है, सबको मालूम है। या दूसरा एक तो ये ऐसे कुछ लोग हैं जो तुमको हर बार पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, इमोशनली तुमको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे, फिजिकली डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे, तुमको हर्ट करने की कोशिश करेंगे, जानबूझकर हर्ट करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि ये आपने अपने से आगे बढ़ रहा है, तुम्हारी एनर्जी खींचने की कोशिश करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी। तुम सही रास्ते पे चल रहे हैं तो वो ऐसा
कुछ करेंगे कि तुमको खुद पे डाउट आएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। और एक ऐसा समझ रहे अपन, कॉन्फिडेंस इजीली नहीं आता, उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना मतलब वो अंदर वाली बात है, वो पैसे से नहीं खर्च ये आता। वो कॉन्फिडेंस ऐसे छोटे छोटे चूतियागिरी करके वो लोग खींचेंगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस। इतना सोसाइटी क्या है भाई। कभी कभी इसलिए लगता है कि भाई ये सोसाइटी विसाइटी बहुत चूतियागिरी है, कुछ नहीं है। और जो रियल रियल जिसके पास पैसा है, कोई फेम है, उसके लिए थोड़ा सा सही रहता है, क्योंकि चार लोग उसको लगता है उसमें नहीं गया, चार लोग उसकी बात मानते हैं। बट जो स्ट्रगल के पेज में है, और जो रियल है, इंडिपेंडेंट है, और वो जो खुद पे ज़्यादा बिलीव करता है सोसाइटी के इंस्टेड ऑफ सोसाइटी, उसके लिए नरक है भाई ये देश। बहुत लोग एग्री करते होंगे ये बात, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अभी बहुत लोग एग्री भी करते होंगे, कमेंट में बताओ सहमत है या नहीं। नहीं है तो वो भी बताओ क्यों नहीं है, उसका रीज़न भी बताओ, हमको भी पता चलने दो।